Assalamu alaikum. Kaka Manzoor is back again after a long time. Hope you guys are doing great. Hope everything is going well at your end. Sorry I couldn't get in touch with you from last so many, I would say, days or weeks. Um, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से आपसे के लिए कुछ नई वीडियोस नहीं बना सका था. बहरहाल वी वर इन टच थ्रू SMS मैसेजेस ईमेल एटसेट्रा एटसेट्रा एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट. आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. इससे कबल के इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें आज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो भी है, वो भी आपको जल्दी अपलोड होगी, मिलेगी इंशाल्लाह नेट पे. वो होगी, वो भी हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, बट दैट विल बी मोर रिलेटेड टूवर्ड्स रिसर्च. वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं MS के थीसिस लिख रहे हैं, PhD का या अपना मास्टर्स का थीसिस लिख रहे हैं, तो उन वहाँ पे जो हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, कैसे होता है, दैट विल बी ऑल अबाउट दिस एरिया, राइट. और ये वीडियो जो है ये है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए थे कि सर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर एक वीडियो बना दें, तो इसमें हम इंशाल्लाह वो 5-6 स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि जो स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से हम उसको उसको कर सकते हैं. So let's begin जी. We know that in statistic we have two type of inferences. हम estimation से भी inferences कर सकते हैं और hypothesis से भी कर सकते हैं. So today we'll discuss hypothesis. अब hypothesis testing से पहले हम ये समझ लें कि hypothesis basically होता क्या है. Hypothesis is nothing else but a claim about a population. किसी भी पॉपुलेशन के मुतल्लिक एक स्टेटमेंट है, एक असम्पशन है और एक क्लेम है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं जी पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 60% है. नो दिस इज़ अ क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन. या आप ये कहते हैं कि हमारे कॉलेज में या हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका IQ लेवल जो है वो 80 है. सो दिस इज़ अ क्लेम, राइट. या जैसे आपको एग्जांपल स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं कि पॉपुलेशन मीन मंथली सेल फ़ोन का जो बिल है US का वो $42 है, या जो एक घर में TV सेट्स हैं वो तकरीबन 3 TV सेट्स आते हैं. सो दिस इज़ अबाउट पॉपुलेशन. हाइपोथेसिस का जो मेन बात है वो ये है कि वो हमेशा पॉपुलेशन के मुतालिक हम बनाते हैं, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, नॉट अबाउट द सैम्पल स्टेटिस्टिक. फिर हम उसमें से सैम्पल लेते हैं और उस पॉपुलेशन में से और फिर उसको स्टडी करते हैं और फिर आखिर में टेस्ट करके देखते हैं कि आया ये जो हमारा क्लेम था ये ठीक था या गलत था. अब हमारे पास दो किस्म के हाइपोथेसिस होते हैं. एक को कहते हैं जी नल हाइपोथेसिस और एक को होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो वी डिनोट नल हाइपोथेसिस विद H0 एंड अल्टरनेट को हम H1 से डिनोट करते हैं. अब H0 क्या होता है? बेसिकली हमारा जो स्टार्ट होता है रिसर्च का प्रोसेस वो H0 से ही स्टार्ट हो रहा है. हमारा जो एजम्पशन स्टार्ट हो रहा है वो H0 से हो रहा है. क्या है? वी बिगिन विद एजम्पशन दैट H0 इज़ अ ट्रू and any difference between sample statistic and population parameter is due to chance, not a real. क्या मतलब? जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपने एजम्पशन लिया है कि जी किसी पॉपुलेशन में या जैसे पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है ये वो 60% है, तो अब ये हमारा एक क्लेम था. अब अगर हम उसको टेस्ट करते हैं और वो सैम्पल हम लेते हैं और वो बेसिकली लेट सपोज 58 आ जाता है, तो हम ये कहते हैं ये 58 जो था ये बेसिकली ये एक रैंडम उसकी वजह से आया. इट्स नॉट रियल, नॉट सिस्टमेटिक, बट ये चांस है. आप कोई दूसरा सैम्पल लेंगे तो शायद ये 60 आ जाएगा. तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है बेसिकली. या जैसे आप देखें नीचे आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ जाए, इट इज़ सिमिलर टू द नोशन दैट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. जैसे अदालतों में होता है कि अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया तो जब तक वो इल्ज़ाम साबित ना हो जाए हम उसको मासूम ही समझते हैं. मीन अदालतें उसको मासूम ही लेती हैं कि मुलजिम कहती हैं, मुजरिम नहीं कहती. अगर किसी पे कोई केस है, कोई चार्जेस हैं, तो जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए कोर्ट में वो गिल्टी नहीं कहलाता. बिल्कुल इसी तरह ये हमारा हाइपोथेसिस जो है ये भी ऐसा ही होता है. जब तक इसको प्रूव नहीं हो जाता हम इसको एक्सेप्ट ही करते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ द इनोसेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस. समझ आ गया आपको? इसकी बिल्कुल बरक्स हमारा होता है जी अल्टरनेट. वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है. अगर हम ये कह रहे हैं कि जी TV सेट एक घर में ऑन एवरेज 3 है, तो इसके अपोजिट हम ले सकते हैं कि जी 3 नहीं है. हम ये भी ले सकते हैं कि जी ज़्यादा है 3 से, ग्रेटर देन 3 है या लेस देन 3 है, या हम ये सिंपली ये भी ले लेते हैं कि जी 3 नहीं है. कोई भी हमारा हाइपोथेसिस है
उसके अपोजिट जो हाइपोथेसिस बनेगा वो हमारा अल्टरनेट कहलाता है और उसको हम H1 से डिनोट करते हैं. नाउ दिस मे और मे नॉट बी प्रूवन. अब वो जो होगा वो बेसिकली अब रिसर्चर पे डिपेंड करता है, वो इसको प्रूव करने की कोशिश करेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, कि जो हमने सैंपल लिया है और उस सैंपल के से हमें जो वैल्यूज़ आई हैं अपने स्टेटिस्टिकल प्रोसेस रन करने के बाद वो आया सिग्निफिकेंट हैं या नहीं हैं, वो अपने आपके अल्फ़ा की बेस के ऊपर. सो इट इज़ जनरली द हाइपोथेसिस दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू प्रूव. It is that hypothesis. Evidence is always examined with respect to H1, never with respect to H0. ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि हम जितना एविडेंस ले रहे होते हैं वो H1 को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ना कि H0 को. तो होता क्या है, अब ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा जी, ये है जी, वी नेवर एक्सेप्ट H0, ईदर वी रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड. हमने H0 को एक्सेप्ट नहीं करना होता कभी भी, या हमने H0 को रिजेक्ट करना होता है, या हम ये कहते हैं ये रिजेक्ट नहीं हो रहा. अगर एक चीज़ रिजेक्ट नहीं हो रही तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया. इसका मतलब है कि हम दूसरी सैंपल लेंगे, तीसरा सैंपल लेंगे, हो सकता है उसमें रिजेक्ट हो जाए. तो ये बड़ी टेक्निकल सी बात है, अक्सर लोगों को नहीं पता होती, कि वो समझते हैं कि अगर H0 एक्सेप्ट हो गया तो अगर H0 रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब H0 एक्सेप्ट हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि H0 जो आपने एक्सेप्ट किया वो तो सैंपल की बेस पे की है. तो वो एक सैंपल जो लेट सपोज 1000 में से आपने 50 लोगों को स्टडी करके किया है, अगर हम इसके अलावा एक सैंपल ले लें 50 और का, शायद उसमें ये जो है वो दोबारा रिजल्ट इसके बरअक्स आ जाए. तो उस सूरत में क्या होगा, वी नेवर एक्सेप्ट H0. तो H0 या रिजेक्ट होगा या रिजेक्ट नहीं होगा. लेकिन आप ये स्टेटमेंट कभी मत लिखिएगा जी कि वी रिजेक्ट H1, सो हेंस वी कंक्लूड दैट H0 इज एक्सेप्टेड. नो, H0 इज नेवर एक्सेप्टेड. ठीक है जी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पॉपुलेशन. ये तब एक्सेप्ट होगा जब सारी पॉपुलेशन को हम स्टडी कर लें, तो अब जाके, जो कि नॉर्मली हम नहीं करते. अब जिसकी सीधा सीधा स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आप अपने H0 और H1 को लिख लेंगे, चाहे अगर वो मीन वैल्यू है जो भी है, तो नॉर्मली हम इसको लिखते हैं जी H0 जो है म्यू इज इक्वल टू दिस मच, एंड इसके बरक्स आ जाता है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू दैट मच, जैसे मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में दिखाया. फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि टू टेल टेस्ट है या वन टेल. टू टेल वन टेल का क्या मतलब है, टू टेल का मतलब है इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. ठीक है, दोनों टेल्स बन जाएंगी उसकी. और अगर हम कहते हैं वन टेल है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये वैल्यू म्यू की वैल्यू 10 है और इसके जो बरक्स H1 आ रहा है उसकी म्यू की वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर है या 10 से लेस है, तो उसमें वन टेल टेस्ट हो जाएगा. टी लगा सकते हैं, जेड लगा सकते हैं, दोनों भी लगती हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिस्क यू आर विलिंग टू टेक, स्पेसिफाई द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये क्या होता है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है अल्फ़ा हमारे पास. वो नॉर्मली 1% भी लिया जाता है, 5% भी लिया जाता है, 10% को इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता. ठीक है जी, तो बहरहाल आप 1%, मोस्टली 5% ही लिया जाता है, कि 5% हमारा जो हम है हमारा चांस का एरर हम रखते हैं, और बाकी जो है हम कहते हैं कि 95% वी आर कॉन्फिडेंट कि जो हमारा क्लेम है ये ठीक है. फिर उससे हमने सैंपल लिया, उस पॉपुलेशन से उसकी कैलकुलेशन की, उसका जो भी टी का फार्मूला है वो आप लगाएंगे, आप बुक्स में देख लीजिए, आप फार्मूलाज आपको नज़र आ जाएंगे. इससे 1 सैम्पल टेस्ट है, 2 सैम्पल्स है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, उसके सारे फार्मूलाज हैं, सारी बुक्स में आपको सारे फार्मूलाज मिल जाते हैं. उससे जो रिज़ल्ट आएगा उससे पहले हम ये क्रिटिकल वैल्यूज़ डिसाइड कर लेते हैं. ये रिजेक्शन एरियाज़ जो हैं, ये CV मीन्स क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं. ठीक है जी, वो क्या होती हैं, अगर टू टेल्ड है तो उसमें हम ये करते हैं कि लेट्स सपोज अगर टी हमने टेस्ट लिया था और अल्फ़ा हमारे पास था, हमने ले लिया 10%. ठीक है, तो अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा. इसकी वैल्यू आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के उसमें जाके देख लेंगे. लेट्स सपोज n हमारे पास 20 था, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 19 है या 18 है, बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिक दैट वी आर हैविंग. तो उसमें आप जाके टेबल में वैल्यू देख लीजिएगा, और उसमें अगर वैल्यू जो भी आ रही है, आया आप कैलकुलेटेड वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी आ रही है, मीन ज़्यादा आ रही है, उस एरिया से बाहर आ रही है या कम आ रही है. तो पॉजिटिव साइड में हम देखेंगे कि ज़्यादा वैल्यू आ रही है कि कम, और नेगेटिव साइड में देखेंगे उससे नीचे की तरफ वैल्यू जा रही है तो क्रिटिकल रीजन में आ जाएगा. अगर इफ़ क्रिटिकल वैल्यू माइनस क्रिटिकल वैल्यू इज़ लेस दैन द एक्चुअल वैल्यू, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है, या वो जो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो उससे ज़्यादा है पॉजिटिव वाली, तो देन वी डू नॉट रिजेक्ट H0. अब या रिजेक्ट होगा H0 या एक्सेप्ट होगा. अगर रिजेक्ट हो गया है तो फिर क्या करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं कि H1 जो है वो ट्रू है, और उसकी बेस पे हमने फिर मैनेजमेंट में जो डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं. और अगर देखिए मैंने कहा था कि H0 ने आपने एक्सेप्ट नहीं करना, अगर हम डू नॉट
रिजेक्ट एच नॉट। अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर रहे, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि एच नॉट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ये कि हमारा एच वन जो है वो रिजेक्ट हो गया है और एच नॉट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, हमने कंक्लूड किया कि एच नॉट मे बी ट्रू, राइट। तो उसकी बेस पे फिर आप डिसीजंस ले सकते हैं, या दोबारा सैम्पलिंग करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, और उसकी बेस पे मैंने डिसीजन ली जा सकते हैं। होप आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल। बाकी आप बुक्स में देख लीजिए, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये समरी है, इसको आप देख लें कि पहले आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपने नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट लिया, उसको हम ट्रू एज्यूम करते हैं, डाटा गैदर किया, वैल्यूज़ डाली, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन दिया, फिर हम देखा कि सफिशेंट है रिजल्ट इसको सपोर्ट करने के लिए या नहीं, वैल्यूज़ क्रिटिकल रीजन में लाई करती हैं या एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम रिज़ल्ट लेते हैं। आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि ज़रूरी नहीं कि हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो ठीक हों। देखिए, ऑफ कोर्स एरोनियस कंक्लूजन्स आर पॉसिबल, आपकी इस रिज़ल्ट के नतीजे में हो सकता है कि गलती भी हो, जिसको हम टाइप 1 या टाइप 2 एरर कहते हैं। वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको होगी कोई, तो फिर उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर पे भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि कौन सी टाइप 1 एरर होती है और कौन सी टाइप 2। खुश रहना सीखें, ट्राई टू लर्न। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल नंबर भी है, ईमेल भी है, फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ, और ये वीडियोस जो भी ये लिंक मैंने डाला है यूट्यूब का जी। अक्सर स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर आपकी बाकी वीडियोस नहीं मिल रही, तो ये आप अगर लिंक लिखेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यू या यूरल में डाल के क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस नज़र आ जाएंगी पेज पे। खुश रहना सीखिए और खुश रहिए, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।